है जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जनरल फॉर्म्स कौन से हैं? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी। 4 कंपनी, ये जनरल 4 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें हम सब कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस ये 4 टाइप में कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप हमारा लीमेन, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। हम आम जनता जनरली तुम कितने भी किराना स्टोर देखो रहोगे वो हमारे प्रोप्राइटरशिप हो गया, इंडिविजुअल खुद का। अभी कंपनी कैसे हो गई? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो हमारी कंपनी है, वो हमें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसको कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर तुम्हें स्टार्ट करना है कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट में। अगर तुम्हें उससे भी चाहिए तो लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब उसमें 2 से 3 है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक बंदा स्टार्ट कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म में 2 से 3 बंदे लगते हैं, कोई भी उसको वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कंपनीज में 7 मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। Here you can see the summary. Okay, 4 टाइप सोल प्रोप्राइटरशिप। और अभी कॉमन इन चारों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपना रिजल्ट प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट, P&L, उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनके टर्मिनल नाम्स, मतलब तो सेम ही है, रिजल्ट तो एक ही देने वाला है, कितना खर्चा हुआ है, मेरा एसेट लायबिलिटीज कितना है, बट उसको टर्मिनोलॉजी डिफरेंट वे में डिसाइड किया। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, ट्रेडिंग होता है बेसिक फर्स्ट। सेकेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ बिजनेस का वो पता चलता है। प्रॉफिट लॉस में नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ कंपनी का वो रिकॉर्ड होता है। बैलेंस शीट में पहले बताया एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप फॉर्म में भी में एडिशनल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? मतलब इसमें पार्टनर्स के क्या क्या पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्डिंग होता है। ड्राइंग कितना हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, ये सब हम ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। LLP के लिए भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कंपनीज के लिए ये सब लीगल फ्रेमवर्क में प्रिस्क्राइब होता है। कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 में शेड्यूल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुम देखोगे रेस्ट 3 एक्टिविटीज में ये नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये है, यू कैन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग चेंजेस इन अदर एक्टिविटीज़, ये तुम्हें सिर्फ इसमें मिलता है। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Now here we can see we have completed our basics first topics of topics. Now we'll go to for second concept, accounting principles, concept, conventions. तुमने देखा रहेगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या होता है अकाउंटेंसी में, वेरियस हमें कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब प्रैक्टिसेस हम अकाउंटेंसी में क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट फॉलो